चलो आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो भाई। The Earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6.38 times 10 power 6 meters. Its mass is assumed to be concentrated at the center. Given that the gravitational field strength on the Earth's surface is 9.81 Newton per kilogram, show that the mass of the Earth is 5.99 10 to the power 24 kilogram. हम्म, क्या करोगे? ग्रेविटी उसने दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है। अगर आप फॉर्मूला लगाओ जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर वाला, सही है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। जी सही है। जी अच्छा, हमने निकालना है क्या? मास निकालना है ना। सो ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, सही है। रेडियस को हम वहाँ पे ले जाते हैं तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 6.38 एक्सपोनेंट 6 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है। मास हमें निकालना है, जी की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11। ओके, जरा निकाल दो कितनी आती है मास। शो हो रहा है क्या? हाँ जी। सर यही आ रहा है 5.89 times 10 power 24. परफेक्ट। 5.99 एक्सपोनेंट 24, फाइन। आगे चलते हैं। अच्छा, एक वर्ड ये तुम्हें तंग करेगा बार बार। Our जियो sir. स्टेशनरी सैटेलाइट। तो एक मिनट, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बेसिकली जो है ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन के चैप्टर से रिलेटेड था। जब ये कम्युनिकेशन का चैप्टर हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व था, सही, इंक्लूडेड था। तकरीबन 21 तक था ये इंक्लूडेड, और फिर उसके बाद निकाल दिया था कम्युनिकेशन के चैप्टर को। ओके, तो ये अगर तो ये तंग करे तो मैं इसकी तीन चीजें कैरेक्टरिस्टिक होती है मैं बता रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन से इन्वॉल्व है, तो इस वजह से जो है ना वो तुम फंसोगे उसमें। सही है। सो पहली चीज ये है कि भाई अब बेसिकली ना होता है क्या, जिस तरह से सैटेलाइट्स होती है ना, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर घूम रही होती है, सही है। तो उसमें से एक सैटेलाइट होती है कि जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, राइट। और उसके जो ऑर्बिट होता है उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ओके, दो बातें हो गई। तीसरी बात कि उसका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो बेसिकली हम उसको इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि उसका एक कंप्लीट रोटेशन जो है अर्थ के अराउंड, वो एक दिन में कंप्लीट होता है। इस वजह से हम उसको जियो स्टेशनरी कह रहे होते हैं कि वो, अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको स्टेशनरी फील होगी। अगर वो किसी के सर के ऊपर आ रही है ना, एग्जैक्टली, ऑल्दो हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। तकरीबन 100 200 400 किलोमीटर अबव होती है, तकरीबन 100 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है, राइट। तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर तो वैसे अगर आप उसको नेगेटिव आई से देखो तो आप पूरा दिन पूरी रात देखोगे, वो आपको बिल्कुल ऊपर ही दिखेगी, राइट। क्योंकि वो अर्थ के बिल्कुल जिस तरह से अर्थ स्पिन कर रहा है उसी तरह से वो भी स्पिन कर रही है, राइट। सो इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, जब भी जियो स्टेशन ऑर्बिट आएगा, जियो स्टेशन सैटेलाइट आएगा, तो उसका जो टाइम पीरियड आप लोगे, वो आप लोगे 24 आवर्स, राइट। और ये जो है कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, सही है। दूसरी चीज ये कि भाई ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ये इसका मोशन हो रहा है। और तीसरी चीज, ये हमारे पास जो है एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर होती है, सही है, अबव द इक्वेटर, अबव द इक्वेटर। ओके, ये तीन काम होंगे, राइट। कभी तुमसे तीनों प्रॉपर्टी पूछेगा, दो प्रॉपर्टी कभी कभार पूछेगा, और तीसरी प्रॉपर्टी कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करवाएगा, राइट। तो ये बस आपने देख लेना होगा। चलिए आगे आ जाइए, अब जरा सॉल्व करवाओ ये। So calculate the angular speed of the satellite in its orbit. तो हम वो ले लेते हैं ना, थीटा ओवर 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। परफेक्ट। और टाइम पीरियड में क्या आएगा? 24 times 3,600. 24 × 3 600, फाइन। निकाल दो कितना आ रहा है। So 7.27 times 10 power -5. दोबारा 7 टाइम्स। 7.27 times 10 power -5. ओके, 7.3 हो जाएगा। एक मिनट, हमारे पास अच्छा 3SF के अंदर सारी चीज़ें 7.27 होते हैं। 7.27 एक्सपोनेंट -5। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ।
Use the data in A, determine the radius of the orbit. तो क्या फाइनली करेंगे? ओमेगा यूज कर सकते हैं ना इसके लिए? क्या यूज कर सकते हैं? ओमेगा यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी Yeah. बात है। So this omega will be, wait, अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये निकलवाना क्या चाह रहे हैं पहले ये समझ लो। देखो ये आपके पास है अर्थ, सही है। इसके ऊपर जो ऑर्बिट है उसका रेडियस। हाँ ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, राइट, यानी अर्थ का रेडियस प्लस जो भी उसका डिस्टेंस है सरफेस से ऊपर तक का, राइट, ये करवाना चाह रहे हैं, सही है। सॉर्ट ऑफ ये केप्लर्स थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पे। हाँ थोड़ा। तो वो दोनों के मास से लेकिन मास दूसरे का आएगा कहाँ से? दूसरे के मास की जरूरत ही नहीं होती। सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास नहीं लेंगे? अबे जरूरत ही नहीं होती। कहाँ किस चीज में? देखो ना आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता, मुझे जरा ड्राइव करना पड़ता है। जी एम फॉर्मूला एम सर मुझे भी याद नहीं होता। ओवर आर स्क्वायर, खैर ड्राइव कर लिया करो। एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है। सो एम, अब ये देखो इस सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया, सही है, तो ये हो जाएगा जी। जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके, बस ये है। सो Okay. सो जी की वैल्यू हमारे पास है 6.67 एक्सपोनेंट नेगेटिव 11। सही है। मास ऑफ द अर्थ हमने निकाला था 5.99 एक्सपोनेंट 24, सही है, डिवाइडेड बाय द ओमेगा has a value of 2.7 exponent negative 5, and you have to square it and whole thing cube root, okay, is r. सर 42282.560 meters। और अब एक्सपेरिमेंट में था ना। अच्छा, फिर एक्सपोनेंट निकालते कैसे थे वैसे, मैं भूल गया। ई एन जी दबाओ, 8 के ऊपर होगा, 8 के ऊपर ई एन जी का बटन होगा। ओह, हाँ तो 42.28 टाइम्स 10 पावर 6। ओके, सो हम लेते हैं 4.26 एक्सपोनेंट 7, सही है। चलो ओके। आगे आ जाओ, ये कर लो। On figure 1.1, draw the lines to represent the gravitational field outside an isolated uniform sphere। अच्छा सिर्फ आउटसाइड बोल रहा है तो आपने ये बना दी, ये बना दी, Yes. ये बना दी और ये बना दी, फाइन, आगे आ जाओ। A second sphere has the same mass but a smaller radius. Such as what difference, if any, there is between the patterns of the field and for the two spheres. Same mass but smaller radius. अच्छा। हम्म, हम्म। अच्छा देखो फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, इनवर्ड ही होंगी, राइट, जी। सही है। लेकिन चूंकि जो स्मॉलर जो ग्रेटर मास है उसकी फील्ड लाइन ज्यादा होनी चाहिए, मास ज्यादा है, जो स्मॉलर मास है उसकी फील्ड लाइन कम होनी चाहिए, राइट। यस। तो जब आप स्मॉलर मास के करीब होगे तो स्मॉलर मास की अपनी फील्ड लाइन और ग्रेटर मास की भी फील्ड लाइन की वजह से ज्यादा इफेक्ट आपको वहां पे दिख रहा होगा, राइट, मतलब स्मॉलर मास की फील्ड लाइन बहुत ज्यादा आपको फील हो रही होगी, राइट। तो ये आप कह या। सकते हो, सही हो गया। सो हम ये कह देते हैं कि भाई द डायरेक्शन remain same, say, but the field lines near the smaller mass will be concentrated. Okay, चलिए आगे आ जाइए। The Earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6,380 kilometers, with a mass of 5.98 times 10 power 24 kilograms concentrated at the center, as illustrated in figure 1.2. A mass of 1 kg on the equator rotates about the axis of the Earth with a period of 1 day. And हमें second दिया ना? हाँ जी। Calculated, calculate to three significant figures the gravitational force of attraction between the mass and the Earth. हम्म। अब फॉर्मूला क्या था मैं भूल गया। अच्छा वो मास उसने रखा हुआ है, जो छोटा वाला मास है वो उसने अर्थ के सरफेस पे ही रखा हुआ है, ऐसे ही इक्वेटर पे रखा हुआ है। जी।
ओके, सो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास G(m)/r². ओके, R square, yes. Okay. सो 6.67 एक्सपोनेंट -11 सही है, और 5.98 एक्सपोनेंट -24 सही है, और मास ऑफ द छोटे वाले में का क्या मास है, 1 kg. सो Oh, डिवाइडेड बाय okay. 6.6380 किलोमीटर, सो 6.38 एक्सपोनेंट 6 सही है, स्क्वायर कर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 3 जीरो और पीछे आ गए. सही है. 5 ये 5.98 × 10⁻24 के बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखा? 1, वो छोटे वाले का मास है. वो मत लिखो, वो ऐसे ही बस मैंने लिखा है कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए. 9.79 9.80 basically. 9.79 सही, 9.80. ओके, सही है. मतलब ये बेसिकली अगर आप ऐसे भी कर दे, वेट इज इक्वल टू mg, सही है, और मास आपके पास है 1 kg, और ग्रेविटी आपके पास 9.81 है, तो उससे भी आपके पास आ जाता, वही आता. ये वही वाला कॉन्सेप्ट है. क्लियर है ना? जी. चलो आगे आओ. So, कौन part 2 part 3? पार्ट 2. The centripetal force Fc on the 1 kilogram mass. सही है. सेंट्रीपिटल अच्छा. फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा दोगे? MR M हमें क्या दिया हुआ है वैसा? हमें टाइम दिया हुआ है, और हमें रेडियस दिया हुआ है, और हमें मास दिया हुआ है. R ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हो? चलो परफेक्ट. सही है. मास आपके पास आ रहा है 1, और आर आपके पास आ रहा है 6.38 एक्सपोनेंट 6, राइट. ओमेगा आपके पास आ रहा है 2 पाई ओवर, जो भी उसका टाइम होता है 24 आवर्स का, यानी आप ले लो 24 × 3600, राइट, और इसका स्क्वायर कर दो. कितनी निकल रही है सेंटीमीटर फोर्स? 0.0337. 0.0337. ओके. चलो आगे आओ. The difference in magnitude of the forces. कर दो, माइनस कर दो जरा. 9.80. डायरेक्ट में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे क्या? तो तुम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे? हम्म, मुझे समझ नहीं आ रही वैसे डायरेक्शन होगी कहाँ पे? अबे दोनों की डिफरेंस, सेम डायरेक्शन अबे नहीं? वो डिफरेंस निकालने का बोल रहे हैं, तो कंसिडर कर देना उठा के, आगे पता चलेगा क्या कराता है. सही. सही है. सो 9.80 माइनस 0.0337. 9.7. 9.77. 663. 9.7663. तो 77 हो जाएगा. 9.763 ना, तो 9. ओके, सही है. आगे आ जाओ. By reference to your answers in part B, suggest with the reason and value for the acceleration of free fall at the equator. हम्म. part B कहाँ पे था सर? part B दिखाएंगे वापस? बिल्कुल, ये पूरा पार्ट भी चल रहा है बेसिकली ना, ये पूरा पार्ट भी चल रहा है. सही. फिर कंसीडर करके हमें अच्छा. हम्म. एट द इक्वेटर. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, आवाज कट रही है. नहीं सर कुछ नहीं. सो बेसिकली अगर आप याद करो, हमने वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि एक वेटर पे जो है ना मास थोड़ा सा कम होता है, और जो उसके ऊपर जो मास होता है, क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे जो वेट होता है, फील लाइक वेट, वो आपको कम फील होता है, और जो एक्सेस होता है उस पर वेट ज़्यादा फील होता है, राइट. यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे भी बेसिकली उसने वही काम करवाया. सही. तो अगर आप देखो, सो 9.76 उसका वेट आ रहा है, राइट.
9.76. This is the feel like weight. Okay, जी feel like weight. सही है। और जो उसका एक्चुअल वेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए था, 9.8 आना चाहिए था, राइट। और ये फील लाइक वेट कम क्यों हो गया, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। ओके, तो अब अगर आप इनको देखो तो फील लाइक वेट, अब वेट अगर कम हुआ है तो बेसिकली मास सेम रहेगा, ग्रेविटी कम हुई होगी, इस वजह से फील लाइक वेट कम हुआ होगा, राइट। सो ग्रेविटी ऑन द एक्सिस वो ज्यादा है, ग्रेविटी ऑन एट द इक्वेटर वो कम है, इस वजह से फील लाइक वेट, यानी दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही है, और फील लाइक वेट इस वजह से कम हुआ है। ये बेसिकली पता है क्या करवा रहा है, ये आपसे ये करवा रहा है कि लेट से आप जो है ना ये खड़े हो इक्वेटर पे, राइट, ये खड़े हो आप इक्वेटर पे। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है इधर, एंड दिस इज योर फील लाइक वेट, राइट। और जो एक्चुअल वेट है वो इधर को लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर को लग रही है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली उसकी वजह से लग रही है। सही है। सो आपने क्या किया, वेट माइनस द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और फिर उसने कहा कि भाई वेट, उसने कहा डिफरेंस निकाल दो, तो आपने कहा वेट माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आपने किया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास आ गई। एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्चुअली डिसाइड योर वेट, एक्चुअली व्हाट यू फील लाइक एज वेट। ओके, सो ये आपके पास जी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गई। सही है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम आ रही है, इसका मतलब है वेट आपका कम फील हो रहा है, वेट कम फील हो रहा है, इसका मतलब है ग्रेविटी कम होगी, और ग्रेविटी कम है तो इस वजह से एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इक्वेटर पे कम आ रही है। क्लियर ना। सो जी हमने कहा कि भाई द नॉर्मल reaction force at the equator is is lesser, so the free fall acceleration will also be lesser। सही, ये बात हमने कर दी। चलो आगे आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, ये वेटलेस उसका आ गया, अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये वाला आ जाओ। ये चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये इसको अटेम्प्ट करना, ये आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसी की जैसा एक और कराने लगूँ। ये हो जाएगा आपसे। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा जो है ना ये भी थोड़ा सा एक उसी की तरह का क्वेश्चन है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और अपेरेंट वेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सही है। ये आपको बल्कि ये कर लेते हैं, जो कर लें, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 आ जाओ। A spherical planet has mass m and radius r. The planet may assume to be isolated in space and to have its mass concentrated at the center. The planet spins on its axis with angular speed omega as illustrated in figure 1.1. A small object of mass m rests on the equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force on the mass. State formula in terms of m, r, and omega for the gravitational force between the planet and the object. परफेक्ट, So सही है, G is equal to Gmm over r square. सही हो गया, आगे आ जाओ। The centripetal force required for circular motion of the small mass S is equal to mr omega square, परफेक्ट। exerted by the planet on the mass. वही हो जाएगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स आई थिंक हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स यानी Fg माइनस Fc इज इक्वल टू नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन फोर्स फोर्स। ये तो आप जो है इसके फॉर्मूलाज लिख दो बेसिकली ना, क्योंकि ये दोनों सिंबल जो है वो आपको उसे मेंशन नहीं किए हुए। तो आप ये कह दो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस mr ओमेगा स्क्वायर इज योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, आगे आ जाओ। सर वैसे जो हमारी रिजल्टेंट है वो सेंटीमीटर है ना हाँ जी, सेंटीमीटर को हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, यस। अच्छा तो फिर वो वहाँ यहाँ जाके जब वो हम ग्रेविटी को वहाँ शिफ्ट करें तो वो ऐड नहीं होनी चाहिए अबे कद्दू, ये देखना ऊपर करके जो लिखा है, ये रही ना, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेट को जब आप उससे शिफ्ट करोगे, जो ये एन, ये बेसिकली हमने निकालना है एन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एन वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एफ अच्छा सी यहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सही है ना। सही तो ये हो गया, चलो आगे आ जाओ। explain why the normal reaction force on the mass will have different values at the equator and at the poles
कि इक्वेटर में आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट किस ग्रेविटी इक्वेटर पे ज्यादा लगती है इसलिए। है। अच्छा जी, सो अगर आप why the nomination have the different values at the equator than at the pole? At the pole जो है वो आपके पास, चूंकि जो आप एक्सिस है उससे बिल्कुल एक्सिस के ऊपर आए हुए होते हो, राइट, तो आपको कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं फील होती, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं फील होती, राइट। लेकिन जब आप इक्वेटर पे आते हो तो आप बेसिकली अगर सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से सोचो, तो अगर आप इक्वेटर से अगर आप जो एक्सिस से घूमते हुए इक्वेटर पे आते हो तो आपका जो रेडियस होता है फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर, वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये प्रॉब्लम सही है। सो एट द पोल द एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें आर जो होगा इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो normal reaction will have greater value। सही है। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरी बात कि एट पोल्स की हमने बात कर ली, एट इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं, सही है। सो अच्छा, इक्वेटर के ऊपर क्या होगा? एट इक्वेटर the mr omega square is greater than zero, so um, normal reaction will be lesser। सही है, तो इस वजह से आपके पास होगा। चलिए आगे आ जाइए। The radius of the planet is 6.4 times 10 power 6 meters. It completes one revolution in 8.6 times 10 power 4 seconds. Calculate the magnitude of the centripetal acceleration at the equator and second one of the poles. हम्म calculate magnitude centripetal Centripetal acceleration acceleration at the is equator, SC over M. formula। F is equal to ma होता है लेकिन हमें अबे, acceleration निकालना है। हाँ वो तो m और omega से सही। अबे क्या मतलब सही है? सर वो उससे डिराइव हुआ ना ma से। शर्म नहीं आ रही बोलते हो तुम्हें, है? बगैरत की तरफ बोल रहे हो। अबे सेंट्रीपिटल फोर्स में यही फॉर्मूला, ड्राइव ड्राइव छोड़ो, याद मत रखो ड्राइव, फंस जाओगे वरना। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है फिर? चेंज इन वेलोसिटी ओवर किसका? टाइम, एक्सेलरेशन का। नहीं सर फिर b है स्क्वायर ना? हो रहा करेंगे। अच्छा ऐसा करें, अच्छा याद है, चलो ओके। ओके, सो आ जाओ निकालते हैं। सो रेडियस, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज दिस मच, द कंप्लीट रेवोल्यूशन इतना है। अच्छा, मास की वैल्यू दी हुई है कोई? Hmm, mass to be concentrated at the center. नहीं, वो यहाँ पे तो हमें अजम्पशन शायद की हुई है। मास को सब्जेक्ट बनाना होगा। नहीं, हमें मास को सब्जेक्ट थोड़ी बनाना है, मैं तो एक्सेलरेशन निकाल, अबे एक्सेलरेशन निकालिए ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर कर देते हैं, सही है। वी स्क्वायर के बजाय आर ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये कर यस। लेते हैं, सही, ये वाला हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इक्वल टू आर हमारे पास है 6.4 एक्सपोनेंट 6, ओके। एंड हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 2 पाई ओवर 8.6 एक्सपोनेंट 4 और इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ रहा है? सो 0.03 बस एक और वैल्यू तो बताओ, 0.03 4 2 कर लो। 42, ओके। यहाँ पे देख लो कि बस 0.034 बस काफी, टू जरूरत नहीं। अच्छा जी, वन ऑन द पोल, पोल पे क्या करोगे? ऑन द पोल हमारी वो तो जीरो होती है ना सेंट्रीपिटल। और क्यों जीरो है? ओके आपका आई थिंक रेडियस की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। सो एट पोल आर इज इक्वल टू जीरो, सो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, परफेक्ट। आ गया हो? So just two factors that could, in case of a real planet, cause variation in the acceleration of free fall at the surface. हम्म
फिर क्या वापस शुरू कर suggest why to suggest to have a record in case where a planet cause variation in the बेसिकली मैं अगर वैल्यू से समझा पाऊँ तो about the एक देखो, आपके पास पोल पे जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है 9.81 होती है, सही है। आपके पास जो इक्वेटर पे जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होती है वो तकरीबन जो है ना 9.7 के आसपास होती है, 6 के आसपास होती है, सही इस तरह से होती है, कम हो जाती है। ओके, तो रिकॉर्ड वो पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? है 9 पॉइंट। अच्छा ज्यादा नहीं होनी चाहिए इक्वेटर पे? अबे क्यों ज्यादा होनी चाहिए? अच्छा अच्छा जी। अबे माइनस हाँ कर रहे हैं ना, दो चीजों को माइनस कर रहे हैं तो ज्यादा कैसे आनी चाहिए? वेट माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स जी गिव मी द वेट एक्चुअली ना, तो उसकी वजह से यस 9.7 कम आनी चाहिए। ओके, सो ओके अब हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, सही है। अब उस डिक्रीज की वजह ये एक तो रोटेशन, सही है, कि अर्थ स्पिन हो रही है, सही, अर्थ की स्पिनिंग की वजह से एक ये मसला आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली तभी आती है जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, सही है। सो हमने कहा कि भाई रोटेशन, या रोटेशन की बजाय स्पिन कहते हैं, स्पिन ज्यादा अच्छा वर्ड है, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, सही। एक तो ये प्रॉब्लम, सही है। अच्छा जी, दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो सकता है कि भाई ड्रैग फोर्सेस। ड्रैग फोर्सेस। ये फ्री फॉल की बात कर रहे हैं सरफेस। नहीं ना, ड्रैग फोर्सेस मतलब ड्रैग फोर्सेस वो तो कम या ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस होना अलग बात है, मतलब जो ए से आप रिलेट करो, यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी लगेगा, समझ लो। यहाँ पे तो आप एज सही अ ग्रेविटी होल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको अर्थ के या एक्सटर्नल प्लैनेट्स के, हम यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस की कोई भी बात नहीं करते, राइट। रेजिस्टिव फोर्स को हम मतलब बिल्कुल इग्नोर करा के चलते हैं। ओके, अच्छा, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड नियर बाय प्लैनेट्स, राइट, इसकी वजह से भी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो वेरी हो जाती है, सही है। कहीं पे इंक्रीज हो जाती है, कहीं पे डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है, सही है। सो स्टार नियर बाय प्लैनेट्स, सही है, मून एंड सन causes the वेरिएशन, सही। ये दो चीजें आप कह सकते हो, सही है। तो अब देखो, उसने यहाँ पे बोल रखा है, उसने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इन केस ऑफ रियल प्लैनेट, पीछे पीछे उसने क्या बोला हुआ था, पीछे अगर आप देखो तो उसने यहाँ पे बोला हुआ था कि प्लैनेट में बी अज्यूम टू बी आइसोलेटेड इन द स्पेस, राइट। दिस इज द अजम्पशन दैट वी यूज टू मेक, सो दैट जो भी ग्रेविटी की वैल्यू आए वो एग्जैक्टली सिर्फ उसी प्लैनेट की वजह से आए, राइट। लेकिन रियलिटी में तो चूंकि नियर बाय मासेस है, सही है, नियर बाय स्टार्स है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, समझ रहे ना भाई। अच्छा जी जनाब, चलो। कभी कभार डेंसिटी का भी फर्क पड़ता है, सही है, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी इज रिलेटेड टू ग्रेविटी, राइट। तो डेंसिटी, सिंस द डेंसिटी इज नॉट द यूनिफॉर्म एट एवरीवेयर, तो इस वजह से जो है इसका भी इफेक्ट आएगा। जो एरिया बहुत ज्यादा है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, सही, तो वहाँ की ग्रेविटी थोड़ी सी कम आपको फील होगी एज कम्पेयर टू जहाँ पे पहाड़ वहाड़ ज्यादा है, सही, वहाँ की ग्रेविटी ज्यादा फील होगी, समझ रहे हैं ना। जी सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करें क्या? ये कर चलो ये कर, नहीं ये मैं करा चुका हूँ, ये कर लेते हैं आज। A planet of mass m is in a circular orbit of the radius r about the sun and of mass m, as illustrated in Figure 1.1. The magnitude of the angular velocity and the period of revolution of the planet about the sun are omega and t respectively. हम्म। What is meant by term angular velocity? Is basically the rate of change of angular displacement. ओके परफेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइन, आगे चलिए। The relationship between omega and t, तो हो जाएगा कि for one complete revolution की हम बात कर सकते हैं इसमें 2 pi over चलो t. 2 पाई ओवर ठीक है, तो सही है, आगे आ जाओ। अच्छा, show that for a planet in a circular orbit of radius r, the period t of the orbit is given by the expression t square cr cube.
Basically the constant explain your working. एक्सप्लेन योर वर्किंग जहाँ पे भी बोलेगा वहां पे अंग्रेजी में कुछ ना कुछ लिखना होगा, समझ रहे हो ना? जी। ओके, सो एक्सप्लेन योर वर्किंग में हम कह दे जाएंगे भाई, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू मास। राइट, एक बात हो गई। अब उसके बाद आप ये कह दो कि भाई जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एफ सी। ओके, ये बात हो गई। फिर उसके बाद जो है आप एफ सी को एक्सपेंड कर दोगे, सो जी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल कर दो और आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा जी एम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा, आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। सही है। और ओमेगा को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर। सही है। और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। सही है। सो 2 पाई अगर आप वहाँ डिवाइड कर दोगे, हम्म, हम्म, अच्छा एक मिनट। अच्छा, अब इसको जो है ना हम जरा तमीज से बनाते हैं। सो हमारे पास टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और आर क्यूब इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है 2 पाई, ये 4 पाई स्क्वायर कहते हैं, 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। सही है। और वो ये पूरी कांस्टेंट है ना। चीज कांस्टेंट है। यस, Yeah. परफेक्ट। आगे आइए। Data for the data for the planets Venus and Neptune are given in figure 1.2. Okay. Assume that the orbits of the both planets are circular. Use the expression in B to calculate the value of T for Neptune. That ओके, means हमें just substitute करना होगी ना values basically. ओके, चलो कर लेते हैं। बेसिकली हमें जी और एम की वैल्यू नहीं दी हुई, सो हमने ये यूज करना है, T1 का स्क्वायर ओवर R1 का क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर ओवर R2 का क्यूब, R2 का क्यूब। ओके, ये हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें दो, एक ही चीज की दो चीजें दी हुई हैं और एक ही उसकी दो चीजें दी हुई हैं, राइट? अच्छा जनाब, आ जाओ। अब दोनों चीजें किलोमीटर्स के अंदर है, टाइम एयर के अंदर मांगा हुआ है और आंसर भी एयर के अंदर देना है, सो हम कन्वर्ट नहीं करते। सही है। हमारे पास एक है, अच्छा जी, इसको रहने देते हैं 0.615 का स्क्वायर। सही है। और मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 45 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.08 का क्यूब। ओके, इज इक्वल टू आर टी 2 अंडर रूट। निकाल दो कितना बनता है। Sir, 177.59 or 77.69. 177? Yes. इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? ज्यादा तो आ रहा है। मैंने यही किया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट में जरा आंसर भी चेक कर लूँ। शायद मैंने कोई गलती की हो। 9, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे लग रहा है मैंने एक गलती की है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इनका आ रहा है 165 है। अच्छा, करीब करीब आ रहा है, 165 आ रहा है। आपका आ रहा है 165? वो 170 आ रहा 177 आ रहा है। शायद वैल्यूज में थोड़ी सी गलती कर दिया। है। एक मिनट के बाद चेक कर लो यार प्लीज। आपने 0.615 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो और मल्टीप्लाई तो करना मल्टीप्लाई था, यही तो करना था। अब भाई देखो ना, ऐसे किया ना मैंने, ये R2 वहाँ चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। सही है। यानी इसका जो एक का टाइम हमारे पास था और उसके रेडियस से डिवाइड करना था, तो उसके रेडियस से मैंने डिवाइड कर दिया, और जो मल्टीप्लाई तो होना था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वहाँ चला गया। आपने R2 किसका लिया, नेपच्यून का लिया। एक मिनट। जी, अच्छा, फिर तो सही होना चाहिए।
V12. मेरे पास 165 ही आ रहा है, सही आ रहा है मेरे पास तो। आप चेक करो, आपके अच्छा, पास आ रहा है सही। मैंने खोल दिया। चलो खैर आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। Determine the linear speed of Venus in its orbit. लीनियर स्पीड यानी जो टेंजेंशियल स्पीड होती है वो, सही है। टेंजेंट भी आया। हम्म। अच्छा जी, हम उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, जी। सही है। और आर हमारे पास है, इसका हमें रेडियस पे चल गया 45 किलोमीटर्स है, ओके। किलोमीटर्स के अंदर ही मांगी है, सो 45 एक्सपोनेंट 8, रहने देते हैं उसको, किलोमीटर किलोमीटर में ही रहेगा। वेगा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर, जो टाइम फॉर 1 ईयर इसको लग रहा है 165 ईयर्स। सो 165 × 365, सही है। 365 × 24 × 3600, सही है। ये हमारे पास कन्वर्जन होगी। So 5.4. 5 बस, 5.4 है इनका आ रहा है। अच्छा एक मिनट, डाटा सही इस्तेमाल किया, वीनस के समय, ओहो नेपच्यून का ले लिया, सॉरी। ये 0.165 है, 0.16 इसको सही करो। और ये हमारे पास चेंज होके हो जाएगा, इसके जो आर आ रहा है 1.08 आ रहा है, 1.08 एक्सपोनेंट 8। जरा निकाल दो प्लीज। 34.9 to 35 है। 34.98 basically. 35 ले लेते हैं, सही, क्योंकि सारी चीज़ें बाकी भी 2 SF के अंदर थी, 3 SF के अंदर थी में। सो 35.0 ले लेते हैं, 35.0 फाइन। अच्छा जी चले, बस करें आगे चलें, क्या बोलते हो? अब सारे क्वेश्चन इसी इसी पैटर्न पे आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। सर वैसे मुझे थोड़ी सी ना चैप्टर की रिवीजन करनी है क्योंकि मैंने तो थोड़ी सी क्लासेस मिस की थी ना तबीयत खराब होने की वजह से। अगर कोई मिस फिर कीजिए, सब में तो थे तुम। नहीं नहीं सर, वो मिस की थी जो आपने पढ़ाया था वो सारा मैंने मिस कर दिया था सर। है तो अब और काम ये तबीयत कर खराब सकते थी हो, तो वैसे कंसंट्रेशन थोड़ी सी अजीब से। सही है। तो ये कर लो कि भाई यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख लो, इस चैप्टर के, सही, अपलोड हुए हैं। ग्रेविटेशन के देखना, पोटेंशियल की मत देखना, सही है, जो भी मिस हुआ है वो देख लेना। और उसके बाद इसके क्वेश्चन करना है, सही है ना। कल की क्लास में हमने आगे जी। पढ़ना है, तो इसके क्वेश्चन कुछ भी करके कंप्लीट करना, ओके। चलो, ओके सर इंशाल्लाह। चलो बस अब आज की कहानी इतना करते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके। अल्लाह चलो, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।